नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार देर शाम अपनी भांजी डॉक्टर श्वेता की शादी में शामिल होने रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा द्वारा डीलिमिटेशन को लेकर एक कथित साजिश की जा रही है, जिसे अब जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से विपक्षी दल एकजुट है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में चर्चा के दौरान ऐसा लगा जैसे भाजपा ने पहले से तय कर रखा हो कि देश की अगली प्रधानमंत्री एक महिला होनी चाहिए, लेकिन अंत तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी वर्गों, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चलती है और समय आने पर उन्हें एक मंच पर देखना चाहती है। उन्होंने हरियाणा की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह एकजुट होना चाहिए ताकि उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ सके। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि इसके बहाने विपक्षी दलों को दिल्ली में व्यस्त रखने की कोशिश की गई ताकि चुनावी रणनीति को प्रभावित किया जा सके। जब संबोधन का समय आया तो हम सबको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदरूनी जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है। विपक्ष में सब महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो डीलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। जो लोग जनगणना से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि जातियां गिन जाएंगी और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो पुराना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक अधिकार देने का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हक अधिकार देने का, वो शायद मांगने लगती जनता, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। 2027 में चुनाव है, ओबीसी को लेकर के, एससी को लेकर के सब कहते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी सत्ता में रही है। ओबीसी एससी के जब टॉप लेवल पर हम भागीदारी देखते हैं तो वो भागीदारी 6 से 10% भी नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है, आप क्या आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हो? ये सवाल बहुजन समाज को लेकर के या जो आज के समय पे हम पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आदि आबादी, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, भागीदारी कैसे पहुंचाएं। इसीलिए पीडीए के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है कि वो सब लोगों को एक मंच पे ला करके भविष्य में जब हमें मौका मिले उनको विशेष अवसर देने का मौका देंगे हम लोग। हरियाणा में भी कुछ अपना कदम बढ़ाएगी, कुछ इस तरह का? मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिल वाली सरकार बना देता है। चुनाव परिणाम अभी निकट भविष्य में आएंगे, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या अनुमान है? बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। अभी जो सत्र बुलाया था और सांसदों को बुला लिया। आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहें? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया।
ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। नए उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा, कांग्रेस को साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र। अखिलेश कितने मित्र हैं मोदी? मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। अखिलेश लास्ट में आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी एससी सबको ही मिलना चाहिए था, वरना किस तरह से? नहीं, जो महिला आरक्षण बिल आया है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, जब हम आधी आबादी की बात करें तो अगर आधी आबादी की बीजेपी बात कर रही है तो आबादी में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे सिद्धांत की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेताजी या हम जिस आंदोलन को लेके चले हैं, हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा पिछड़ा माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। इसलिए उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्थान देने के लिए हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आधी आबादी में वो भी शामिल है। विपक्ष ने एक जीत की तरह जश्न मनाया। बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है। स्वाभाविक है कि जो सदन में हार जाता है वो बाहर भी हारता है। आप सोचते हैं उनको आभास जो नहीं था? सदन में हारे हैं वो बाहर भी हारेंगे। नहीं था। उन्हें आभास था, इसीलिए रात को नोटिफाई किया उन्होंने पुराना महिला आरक्षण बिल। कैप्टन जी अभी चाय पे जा रहे हैं, क्या प्लान है? मतलब इस तरह चाय की चर्चा का क्या माना जाएगा? हमारे यहाँ तो चाय नहीं बनाने दे रहे एक को। और आरोप ये लगा रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहा है चाय। अब आप सोचिए, आपके घरों में प्रेशर कुकर होगा, सबका एल्युमिनियम का है। आपके यहाँ प्रेशर कुकर हॉकिंस का होगा, प्रेस्टीज का होगा, तो वो सब एल्युमिनियम का है। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चाय बना रहा था एल्युमिनियम के बर्तन में, तो अधिकारी आकर के सीज कर गए, बोले कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो आप। बताओ देश को कहां ले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक सवाल हरियाणा से रिलेटेड, 2024 के विधानसभा चुनाव में संवाद टूट गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। 2029 में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मुझे उम्मीद है जिस तरह कांग्रेस को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, कांग्रेस भी हमें साथ लेके चले। स्कूल से हम लोग पढ़े हैं और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा होगा, और न केवल आई रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में हैं, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता मौजूद रहे, जिनमें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अरविंद यादव शामिल थे। ये पारिवारिक समारोह अखिलेश यादव की रिश्तेदारी से जुड़ा है। उनकी भांजी डॉक्टर श्वेता, जो विराट अस्पताल में डॉक्टर हैं, का विवाह डॉक्टर ऋषभ से हो रहा है, जो रेवाड़ी के ही निवासी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।